34.8854 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 50.9970 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। धरती के वो कोऑर्डिनेट्स जिनके इर्द गिर्द इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा निगरानी या कहें जासूसी की जा रही है। अंकों को सिस्टम में डालकर शब्दों में ट्रांसलेट करें तो एक नाम सुनाई देगा, फोर्डो। ईरान की वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन दिनों बवाल मचा रहा। वही ईरानी परमाणु ठिकाना जिसे निशाना बनाकर हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने बड़े हमले किए। हमले बड़े जरूर थे, मगर क्या कारगर थे? यह सवाल अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू के कानों में चुभने लगा है। क्या इन हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया, या फिर ईरान ने अपनी छिपी हुई यूरेनियम स्टॉक पाइल को सुरक्षित रखा है? क्या इजराइल और अमेरिका के दावे सच्चे हैं? अगर नहीं तो फिर अब क्या होगा? और इजराइल ने फिर से ईरान को क्या धमकी दे दी है? सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। धमकी का तो क्लियर जवाब आ गया है। शुरुआत होती है यूएस से लीक हुई एक खुफिया रिपोर्ट से। बीबीसी ने सिक्योरिटी एनालिस्ट गॉर्डन कोरेरा की एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें अभी से लेकर उन जड़ों तक की खाक छानी गई है जहां से इस पूरे मसले की उपज होती है। 2009 की बात है, जब पहली बार पता चला कि फोर्डो साइट पर ईरान एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी चला रहा है। वेस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज तभी से इसे लगातार मॉनिटर कर रही हैं। जब लगा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है तो पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने यहां बम दाग दिए। न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, मगर रिपोर्ट के मुताबिक गुप्त और मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ने बड़ा नुकसान होने से रोक दिया। अब उस जगह की सैटेलाइट इमेजेस देखें तो क्रेटर यानी धमाके के बड़े गड्ढे तो जरूर दिखते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है इस बात पर यकीन करने के लिए कि पूरा परिसर ही तबाह हो गया हो। कोरेरा की खबर में यह बताया गया है कि अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, और अब DIA की वो सेंसिटिव रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट्स नष्ट हुए ही नहीं हैं। हमलों ने वहां की सिर्फ डेवलपमेंट को रोका है, वो भी कई सालों के लिए नहीं बल्कि महज कुछ ही महीनों के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि हमलों के बाद जमीन के नीचे कितना नुकसान हुआ इसकी बहुत कम जानकारी सैटेलाइट से मिल पाती है। देखने पर यह गड्ढे या धूल के गुबार जैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों से ऐसा मालूम ही नहीं चल रहा कि जमीन बहुत ज्यादा धंस गई है या पहाड़ के अंदर बहुत गहरे छेद हुए हों। हमले से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ईरान के मेन हॉल तक पहुंच ही नहीं पाया और न ही अंदर मशीनरी को नष्ट कर पाया। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को कहीं और किसी सेफ जगह पर ट्रांसफर कर दिया है। यह जगह कौन सी है? शायद इसका सटीक जवाब अभी यूएस और इजराइल के पास नहीं है। यही कारण हो सकता है कि उस नए ठिकाने को अब तक दोनों देशों ने निशाना नहीं बनाया। यह ट्रांसफर कैसे हुआ? कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इसमें ट्रक्स का सहारा लिया गया। हमलों से पहले फोर्डो फैसिलिटी के बाहर ट्रकों का एक काफिला देखा गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं ट्रक्स में यूरेनियम और संभवतः सेंट्रीफ्यूज थे। सेंट्रीफ्यूज यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण। ईरान ने इन्हें पिकैक्स नाम के दूसरे पहाड़ी इलाके में शिफ्ट किया है। हालांकि पहले जैसी तेजी से काम करने के लिए पिकैक्स में मौजूद इक्विपमेंट नाकाफी हैं। मगर एक बात और है, परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ अच्छा खासा यूरेनियम होना ही काफी नहीं है। इससे जुड़े कामों को कंप्लीट करने के लिए होनहार वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए इजराइल ने अपने शुरुआती हमलों में ही ईरान के उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बना लिया जो इस प्रोग्राम को संभाल रहे थे। इससे भी ईरान के काम की गति को धीमी जरूर कर दिया गया है, लेकिन कब तक, इसका सटीक जवाब अभी नहीं है। ऐसे में फिर से जरूरत पड़ती है एक और पारंपरिक डिप्लोमेटिक टूल की, चेतावनी। मगर ईरान के सामने ये टूल काम नहीं करता। ईरान का इतिहास रहा है अमेरिका से न डरने का। क्यों और कैसे, इस पर हमें आसान भाषा के एक एपिसोड में हमने इस पर बात की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अपने छिपाए हुए सारे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर कर दे, बोले तो सरेंडर कर दे। मगर जिस ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के खातिर यूएस जैसे देश से लड़ लिया, वो किसी चेतावनी पर अपने हाथ खड़े कर देगा, दूर की कौड़ी लगती है। मगर फिल वक्त इजराइल का काम है कोशिश करना, सो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दे ही दी। साथ ही यह भी कह दिया कि हमारा असल मकसद तो ईरान का न्यूक्लियर पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना था ही नहीं, हम तो बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ इजराइल ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने ईरान के सारे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तबाह नहीं किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स चैनल 13 को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा करते हैं। ABC न्यूज के मुताबिक
जब उनसे पूछा गया कि ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड 408 किलो यूरेनियम का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, हमारे हमले की शुरुआत से ही यह साफ था कि हम सारा मटेरियल, जो परमाणु मटेरियल है, वो नष्ट नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों की पोजीशन ये है कि ईरानियों से वो मटेरियल, जो परमाणु मटेरियल है, सौंपने के लिए कहा जाए, और अगर ईरान अपने एनरिच्ड न्यूक्लियर को नहीं सौंपता है तब क्या होगा। इसके लिए भी इजराइल ने चेतावनी दी है। इंटरव्यू में इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, अगर ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में प्रोग्रेस करता दिखा तो हम फिर से उस पर हमला कर देंगे। इसके लिए हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता अब इन हमलों के बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी फिर से शुरू करेगा। जबकि तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वहां का कहना है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे और भी तेजी से डेवलप करेंगे। यानी अगर यूएस और इजराइल के मन का नहीं होता तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर एक सैन्य संघर्ष दुनिया फिर से विटनेस करे। सारी अपडेट्स आपके बीच इसी तरह दी लल्लन टॉप लाता रहेगा। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।